بل نروح ابعد، لان الحكومه الهنديه قاعده تتمادى، المتطرفه يجب ان توقف عند حدها، ليس من مملكه البحرين ولكن من جميع دول الخليج، ان يجب هناك ياخذون قرارات لوقف هذه النزيف اللي يصير في الهند، سواء كان الجاليه الهنديه في منطقه الخليج। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद असलम, आप देख रहे हो टॉप न्यूज़ 11। बहरीन की संसद में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का मामला उठा और मोदी सरकार के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की गई। वहीं लाखों भारतीयों को डिपोर्ट करने की भी बहरीन संसद में जमकर मांग की गई। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दरअसल बहरीन की पार्लियामेंट में एक सांसद ने दहाड़ते हुए कहा, बहरीन में लाखों भारतीय अच्छा कारोबार करते हैं, हमारे देश में बड़ी बड़ी पोस्ट पर नौकरी करते हैं और यहाँ से करोड़ों अरबों रुपए हर साल भारत भेजते हैं। वो अपनी इकोनॉमी को यानी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, लेकिन भारत में रहने वाले मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, यहाँ तक पुलिस की कस्टडी में मुसलमानों को कत्ल हो रहा है। बहरीन की संसद में ये मामला अतीक अहमद की हत्या पर उठा। पहले आप बहरीन के संसद की ये वीडियो देखिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। وما بين الدول العربية وما بين جمهورية الهند، واحنا نكن للجالية الهندية في منطقة الخليج وفي البحرين خاصة كل الاحترام والتقدير، سواء من مملكة البحرين أو من دول الخليج، ويجب أن يكون لا يقف الموضوع أو الحد في بيان، إصدار بيان أو استنكار، لا بل نروح ابعد، لأن الحكومة الهندية قاعدة تتمادى، المتطرفة يجب أن توقف عند حدها، ليس من مملكة البحرين ولكن من جميع دول الخليج، أن يجب هناك يأخذون قرارات لوقف هذه النزيف اللي يصير في الهند، سواء كان जैसे कि आपने वीडियो में देखा, बहरीन की पार्लियामेंट में सांसद भारत की मोदी सरकार पर एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं और भारतीय हिंदुओं को नौकरी से निकालने की भी बात करते दिखाई दिए। इस वीडियो को शेयर करते हुए अरब के पत्रकार हमाद अल बरतानी ने कहा, बहरीनी एमपी अहमद कराता कॉल्स फॉर स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेन मोदीज एक्सट्रीमिस्ट इंडियन गवर्नमेंट। Indians in Bahrain Gulf are the treated with all respect while they earn their bread and butter in Muslim countries. What our Muslim Britain in India are being persecuted and it's unacceptable. इसका मतलब ये है, जो इंडिया की नफरत फैलाने वाली मोदी सरकार है, कट्टर हिंदूवादी सरकार है, उस पर एक्शन लेने का वक्त आ गया है। बहरीन में रहने वाले हिंदुओं को अपनी रोजी रोटी कमाने में कोई परेशानी नहीं होती, उनके साथ मुसलमान अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन हमारे जो मुसलमान भाई भारत में रहते हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है और ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर ऐसा चलता रहा तो हम भी भारत के हिंदुओं को अपने देश से भगा देंगे, यानी बहरीन से डिपोर्ट कर देंगे। ये कहा है पार्लियामेंट के मेंबर कराता शेख ने। आगे कराता शेख ने कहा, आरएसएस, बजरंग दल और बीजेपी का एजेंडा सेम है, इसलिए इन पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को शेयर करते हुए फहद बिन हमद नुमाइनी ने भी प्रतिक्रिया दी। ये भी अरब देशों के बहुत बड़े पत्रकार हैं। इन्होंने कहा, द बहरीनी पार्लियामेंट आस्क द गल्फ स्टेट टू टेक अ फार्म स्टैंड अगेंस्ट व्हाट द हिंदूज एंड द एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट डूइंग अगेंस्ट मुस्लिम इन इंडिया from the extremist Modi government, as happened the killing of Ahmad Atiq and his brother life while they bear with police। यानी अतीक अहमद अशरफ की पुलिस अभिरक्षा में हुई हत्या जो लाइव टीवी चैनलों पर प्रसारित हुई। अतीक अहमद एक बार सांसद और 4 बार विधायक रह चुके हैं। उनकी हत्या हो जाना यह साबित करता है भारत में मुस्लिम विरोधी सरकार है। अतीक अहमद का कत्ल करने के बाद हथियारों ने जय श्री राम के नारे लगाए और हत्याकांड के बाद बीजेपी नेता पटाखे फोड़कर जय श्री राम के नारे लगाते हैं। सरकार से मैं एक सवाल करना चाहता हूं, दूसरे धर्म के जो लोग हैं, जो माफिया हैं, उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसके बाद हमारे देश की मीडिया का नंगा नाच देखकर गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि वो अभी एक और हत्या करवाना चाहते हैं। अपने स्टूडियो में बैठकर कहते हैं, शाइस्ता अब तेरी बारी है, यानी शाइस्ता की हत्या करने के लिए उकसाया जा रहा है।
सोशल मीडिया पर पत्रकार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अतीक अहमद की हत्या करवाई गई है और इसके पीछे एक घिनौने आदमी का हाथ है। अब आपको बहरीन के बारे में बताता हूँ। बहरीन में 14 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से लगभग 2 लाख भारतीय हिंदू हैं जो वहां जाकर नौकरी करते हैं और अब उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। इसमें घाटा सिर्फ हमारे देश का है। बहरीन के सांसद पार्लियामेंट में ये चेतावनी दे रहे हैं कि अब हम मोदी सरकार के खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं। बहरीन का ये मैसेज सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ईरान पहुंच गया कि मोदी सरकार पर एक्शन लो और भारतीय हिंदुओं को नौकरी से निकालो। बहरीन इस वक्त फुल फॉर्म में है, सभी मुस्लिम देशों को एकजुट करने में लगा है। आपको बता दूं, एक बहरीनी दिनार भारत में आकर 218 रुपए हो जाते हैं, यानी भारत के 218 रुपए और बहरीन का सिर्फ एक दिनार 218 रुपए के बराबर है। बहरीन की करेंसी डॉलर और यूरो से भी बहुत मजबूत है, इसलिए वहां की इकोनॉमी भी बहुत मजबूत है। अब आप खुद सोच लीजिए, वहां पर काम करने वाले भारतीय कम से कम 2 से 3 लाख रुपए तो हर महीने आराम से भेजते होंगे। अब उस पर पानी फिरने वाला है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? बहरीन एक सेकुलर देश है, वहां पर मंदिर भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2019 में बहरीन गए थे, वो खुद वहां पर मंदिर देखकर आए थे। बहुत बड़ी तादाद में भारत के हिंदू भाई वहां काम करते हैं। क्या इन सबके ऊपर खतरा नहीं मंडरा रहा कि जब संसद में इनको निकालने की बात होती होगी, क्या बीतता होगा इनके ऊपर, क्या बीतती होगी इनके दिल पर, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बहरीन में लाखों हिंदू खुलकर होली खेलते हैं, अपने त्योहार मनाते हैं। आप DR राधा मोहन दास अग्रवाल का ये ट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने लिखा, ये बहरीन के श्रीनाथ जी मंदिर में होली मनाते हुए मुस्लिम नौजवान बच्चियों की वीडियो है। बहरीन अद्भुत देश है, काश भारत के हिंदू मुसलमान को ये बात समझ में आ जाती। वहाँ हिंदू मुसलमान मिलकर त्योहार मना रहे हैं, लेकिन हमारे देश में हिंदू त्योहारों पर मस्जिद में पथराव चलते हैं, मदरसों को जला देते हैं, मस्जिदों में भगवा झंडा लगाते हैं और मज़ारों को शहीद करते हैं। माज चौधरी कहते हैं, सऊदी अरब में लगभग 40 लाख भारतीय हैं, उसमें से 20 लाख हिंदू जॉब करते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। कतर, कुवैत, बहरीन, UAE, ओमान, मलेशिया, ये सब देशों में भी भारत के हिंदू मुस्लिम जॉब करते हैं और भारत में मुस्लिमों के साथ हर दिन जुल्म हो रहा है। नूर आलम तलहा ने ट्वीट करते हुए कहा, किसी संगी ने बहरीन में हिजाब पहने आई महिला को रेस्टोरेंट में आने से रोक दिया। बहरीन सरकार ने उसका रेस्टोरेंट ही बंद कर दिया। इंग्लिश में भी ये खबर छपी है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। बहरीन में भेदभाव नहीं चलता, लेकिन यहाँ की सरकार ने भारतीयों की नौकरी को खतरे में डाल दिया। इस वक्त पत्रकार अजीत अंजुम का ट्वीट बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था, मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने वाले लोगों को अंदाजा नहीं है कि खाड़ी के देशों में अगर ऐसी प्रतिक्रिया होने लगी तो वहां काम धंधा कर रहे भारतीय कितनी मुसीबत में फंसेंगे। इन नफरतों की वजह से पता नहीं क्या क्या हो सकता है। इन नफरतियों को पता होना चाहिए कि दुबई, कुवैत, बहरीन से लेकर तमाम मुस्लिम देशों में हिंदू भी लाखों में हैं। ये बात बिल्कुल सही है। RSS और बजरंग दल भारत में मुसलमानों को मारने काटने की बात करते रहते हैं। अगर अरब देशों में ऐसा होने लगा तो आप सोच भी नहीं सकते वहाँ क्या क्या हो सकता है भारतीय हिंदुओं के साथ, आप कल्पना तक नहीं कर सकते। लेकिन बहरीन की संसद में जो मांग उठ रही है कि मोदी सरकार पर कार्रवाई की जाएगी और बहरीन में रहने वाले हिंदुओं को भगाया जाएगा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप चाहते हैं हमारे देश के अंदर मुसलमानों के साथ भेदभाव बंद होना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अरब देशों से जुड़ी हर खबर आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।